नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है और हम एक बार फिर हाजिर है लेकर आपका फेवरेट शो सीएनबीसी आवाज पर, जहां पर बात होती है कंज्यूमर्स की, उनसे जुड़े हुई हर वो चीज जो आपको एज ए कंज्यूमर इन्फॉर्म्ड रखती है, आपके काम की होती है, आपके फायदे की होती है। लॉकडाउन के दौरान कुछ दिनों तक ये शो आपसे रहा दूर, लेकिन अब हम फिर हाजिर हैं जब देश में धीरे धीरे काम पर लौटने की कवायद शुरू हो गई है। लॉकडाउन में धीरे धीरे ढील देना शुरू हो गई है और आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। तो हमने भी सोचा कि हम क्यों ना एक बार फिर अपने कंज्यूमर्स के लिए उनका फेवरेट शो लेकर आए, और आज इस शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रिलायंस जियो की एक खास पेशकश, क्योंकि जियो अब एक टेलीकॉम कंपनी से आगे बढ़ गई है। ऐसी कंपनी हो गई जो एक प्लेटफॉर्म बन गया। आपने पिछले दिनों समाचारों में सुना ही होगा कि जियो में एक के बाद एक पिछले 2 हफ्ते में अलग अलग 3 मेगा डील्स हुई हैं। जियो में हिस्सा खरीदने की लिस्ट में फेसबुक और सिल्वर लेक के बाद अब विस्टा इक्विटी पार्टनर्स भी शामिल हो गए हैं। कोरोना संकट के समय में रिलायंस पर बड़े निवेशकों का भरोसा बताता है कि आने वाले दिनों में भारत दुनिया में एक बड़ी भूमिका निभाएगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ा फायदा आम कंज्यूमर और छोटे कारोबारियों का है, क्योंकि जियो अब एक टेलीकॉम कंपनी नहीं रह गई। जैसा हमने कहा, ये एक टेक प्लेटफॉर्म बन गई है। जियो डिजिटल, जियो फाइबर, जियो मार्ट, जियो एप्स की दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक जैसे पार्टनर्स के आने के बाद अब ये प्लेटफॉर्म कंज्यूमर्स और छोटे कारोबारियों की दुनिया का सबसे बड़ा मंच बनने की तरफ बढ़ रहा है। आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर बातचीत हम करने जा रहे हैं और हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कुछ खास मेहमान, जिनमें शामिल हैं डिजिटल स्ट्रेटेजिस्ट बबीता सिंह, आईफिल सिक्योरिटीज के डायरेक्टर संजीव हसीन जी हमारे साथ शामिल होंगे और हमारे सहयोगी नीरज बाजपेयी भी कार्यक्रम में जुड़ेंगे। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले यहां पर शुरुआत करना चाहूंगा कि हम जियो को किस तरीके से देख रहे थे अब तक, और जियो में आगे हम इसके एक नए रूप को कैसे देखेंगे। तो इससे बेहतर बात हमें बबीता जी से कोई और इससे अच्छा नहीं समझा सकता। तो बबीता जी बताइए कि जैसा हमने कहा कि एक टेलीकॉम कंपनी से अब जियो धीरे धीरे एक प्लेटफॉर्म, एक इकोसिस्टम बन गया है अपने आप में। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जियो प्लेटफॉर्म्स की ये हैट्रिक डील है। अगर 16 दिनों में ये जियो की तीसरी डील है, तो जाहिर सी बात है जियो देश के सबसे बड़े कंज्यूमर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के रूप में उभर कर सामने आ रहा है और इंडिया का डिजिटल इकोसिस्टम भी चेंज हो रहा है। जियो ने देश के सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनेट मार्केट को भी जन्म दिया है, बनाया है। यह न्यूज़ इंडिया के डिजिटल इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हम थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं। अंबानी ने जब जियो को एक ट्रेल ब्लेजर टेक कंपनी के रूप में लॉन्च किया था, तब उन्होंने ऑलमोस्ट फ्री या चीप मोबाइल डेटा प्लान देकर के करोड़ों भारतीयों को इंटरनेट यूज करने की आदत डाली थी। अब वहां से ये चेंज हो गया है। अब जियो प्लेटफॉर्म्स के नए वेंचर्स आ गए हैं। जियो का जियो मार्ट वेंचर है, जिसके बारे में हमने पिछली बार बात करी थी, और उसी प्लेटफॉर्म को जियो ने एजुकेशन, म्यूजिक, फिल्म्स जैसे और भी वर्टिकल्स के साथ क्लब करके इसको देश का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बना दिया है। और इसको करने से वो देश की सबसे बड़ी कंज्यूमर कंपनी बनते हुए भी वो टॉप 4 कंपनीज में आते हैं। जी बबीता जी, एक बात मुझे बताइए, मैं आपसे इस बात को ऐसे समझना चाहूंगा कि अगर हम बात करें गूगल की, अगर हम बात करें एप्पल की, तो ये सिर्फ कंपनियां नहीं हैं, ये अपने आप में इकोसिस्टम है। ये सिर्फ कोई एक डिवाइस नहीं बनाते, ये सिर्फ कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं देते, बल्कि ये तमाम दुनिया के प्लेटफॉर्म्स को अपने अंदर इकट्ठा करने की क्षमता रखते हैं। तो क्या अब ये दोनों तो अमेरिकन कंपनी थे, उसी तर्ज पर अब हिंदुस्तान को अपनी एक कंपनी मिल गई है जो अब एक कंपनी नहीं रह गई, अब एक प्लेटफॉर्म बन गई। अब हम देखेंगे कि इंडिया के अंदर या बाहर के देशों की कंपनियां आके इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ेंगी, यानी अपने आप में एक इकोसिस्टम बन गया है, ना कि सिर्फ अपने आप में एक सिंगल एंटिटी। एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी इसी बात को वापस से आपकी बात को एब्सोल्यूट करते हुए ये बोलूंगी, हम दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी है। और इसके लिए जिन कंपनियों का आपने नाम लिया है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट है, चाहे वो फेसबुक है, अगर इस तरह की कंपनीज भारत में निवेश कर रही हैं, तो इसमें रिलायंस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इसी तरह इसी बात को दोहराते हुए, इसी तर्ज पे आगे चलते हुए इतने सारे निवेश हो रहे हैं इस कोविड-19 के टाइम पर भी।
ठीक है, तो यहाँ पर बबीता जी, अगर हम थोड़ा सा डील्स की तो बात आगे चल के करेंगे और उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट को और समझेंगे, लेकिन अगर मैं एज ए कंपनी देखूं और क्योंकि कोविड-19 के समय डील भी अपने आप में एक बड़ी अलग बात है कि जब पूरी दुनिया में आर्थिक गतिविधियां थमी हुई है, तब जियो ने वो करके दिखाया है कि इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स उसकी तरफ आए हैं और उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया शानदार वैल्यूएशन पर इसमें निवेश किया है। अब अगर हम इसे कोविड के नजरिए से ही देखें, क्योंकि अब जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस तरह की बातें करने लगे हैं कि पोस्ट कोविड हमारे जीने का तरीका बदल जाएगा, हमारे काम करने का तरीका बदल जाएगा। तो ये जो नई दुनिया बनेगी जिसमें बहुत ज्यादा फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होगा, चीजें रिमोटली हो रही होंगी, शायद इंटरनेट का रोल अभी तक जितना बड़ा था ऑलरेडी उससे कहीं ज्यादा हमारी जिंदगी में बढ़ जाएगा। तो ऐसे में इस वक्त में आप जियो के इस प्लेटफॉर्म को, इस रोल को कितना व्यापक, कितना बड़ा होते हुए देख रहे हैं? क्योंकि तय है कि पोस्ट कोविड लाइफ इज नॉट बिल्कुल पहले की तरह नहीं रह जाएगी। जी, इंडिया का